आज का ये विषय बहुत ही रहस्यमयी होने वाला है क्योंकि आज के क्रमांक में हम आपके लिए एक ऐसे वरदान विषय पर जानकारी लेकर आए हैं जो कि आज के इस कलयुग में, इस आधुनिक युग में प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। क्या आपने सुना है कि आप अपने जीवन में अपनी दिनचर्या के अनुसार जब बहुत सा समय आध्यात्म को नहीं दे पाते हैं, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो कि आपके आध्यात्म की गति को भी आपके भौतिक गति से बिल्कुल समानांतर कर दे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए, आज श्री महाराज जी के मुखारविंद से बताई गई ऐसी जानकारी आपको लेकर आए हैं जिससे आप अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि महाराज जी आप सभी जानते हैं कि अंतर्यामी है। महाराज जी ने इस आधुनिक युग में भी मनुष्य के कल्याण के लिए कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत ही तेजी से गति कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही दिव्य प्रयोग जिसके महज आपके अनुसरण करने से ही आपके जीवन में सर्वस्व की प्राप्ति आपको हो जाएगी। आइए बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। जीवन में यदि आप सर्वस्व प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी बहुत सी ख्वाहिशें हैं, आपकी बहुत सी मनोकामनाएं हैं, तो श्री महाराज जी ने केवल और केवल कुछ ही क्षणों में होने वाली एक छोटी सी प्रयोग की विधि बताई है। आइए जानते हैं विधि क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत से साधु संत हमें सिखाते हैं कि नाम जाप करना चाहिए। अब नाम जाप का जो स्वरूप है उसे कैसे अपने जीवन में शामिल करें, ये सबसे मुश्किल कार्य होता है। देखिए, नाम को इस कलयुग में आधार बताकर अपने जीवन को पार उतारने का विषय बताया गया है, लेकिन कैसे, आखिर ये चीजें होती कैसे हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब नाम की बात आती है तो प्रभु श्री राम जी के नाम को कैसे हम शामिल नहीं करें। आप जानते हैं, जब नाम की बात आती है तो प्रभु श्री राम जी का जो नाम है वो तो अपने आप ही स्वाभाविक ही इसमें शामिल हो जाएगा। आइए जान लेते हैं कि प्रभु श्री राम जी के नाम का केवल जाप करने से आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि नाम लेने में ज्यादा समय नहीं लगता, कुछ ही क्षण लगते हैं, लेकिन महज नाम लेने से ही आपका जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है। अब आइए बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रभु श्री राम जी के नाम की जो उत्पत्ति है या व्युत्पत्ति है उसमें क्या क्या छिपा हुआ है। जब हम राम शब्द यानी कि संस्कृत की दो धातुओं जैसे रम और द्यम से प्रभु श्री राम जी का नाम बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना और द्यम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व यानी चराचर में विद्यमान स्वयं ब्रह्म है। शास्त्रों में लिखा है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् स राम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया प्रभु श्री राम जी के नाम का जो अर्थ है। आइए अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में इसको बदल सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटों में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। माना जाता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है और शेष 12 घंटों में व्यक्ति लगभग 10,800 बार श्वास लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, जो कि आज थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना, जैसे मैंने बताया, कि संभव नहीं हो पाता है। इसलिए 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 की संख्या जो है वो बहुत शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला में मनकों की संख्या भी 108 होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम माला पर भी 108 जाप नहीं कर सकते, तो हम क्या करें कि हमें माला के मनकों पर जाप करने का लाभ भी मिल जाए। तो इसका बहुत ही सरल तरीका है। सबसे सरल तरीका क्या है कि प्रभु श्री राम जी का नाम अपने आप में ही इतना सिद्ध है कि यदि माला पर आप जाप नहीं भी कर पाते हैं तो आप केवल और केवल प्रभु श्री राम जी का जो नाम जाप है वो पूरे दिन में यदि 108 बार भी कर लेते हैं तो ये प्रभु श्री राम जी के नाम की ही कृपा है कि आप जो प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप माला पर मिलता है उस लाभ को केवल नाम के मुख से मात्र कहने से ही वो लाभ आपको प्राप्त हो जाता है।
आइए जान लेते हैं इस पर और भी क्या क्या मुख्य तथ्य हैं। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो आपको बता देते हैं। क्या लिखा है? करहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकी नाम गुण गाई, राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ क्या है कि स्वयं राम जी भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसा है प्रभु श्री राम जी के नाम का जो रस है। राम विश्व संस्कृति की अप्रीतम नायक है। वे सभी सद्गुणों से युक्त है। वे मानवीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक हैं। अगर सामाजिक जीवन में देखें तो राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम जी का जो नाम तक ले लेता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन में सर्वस्व कल्याण होता है। आज के इस युग में श्री महाराज जी ने कहा है कि कलयुग में जो व्यक्ति प्रभु श्री राम जी के नाम का महज जाप कर लेता है, उसे जीवन में किसी प्रकार के तप करने की आवश्यकता नहीं, अन्यत्र किसी प्रकार के जप करने की आवश्यकता नहीं। इस आधुनिक युग में जो व्यक्ति मंदिर आदि दैविक स्थानों पर नहीं जा सकता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बार हृदय से, अपने मन के अंतर मन की गहराई से प्रभु श्री राम जी को जो हृदय में बसा लेता है नाम के स्वरूप में, ऐसा व्यक्ति जीवन में हर सुख को, हर समृद्धि को, हर प्रकार के प्रसाद को आसानी से जीवन में शामिल कर सकता है। इतनी शक्ति है। और मैंने जैसा आपको बताया कि आज का जो विशेषांक है वो इसी पर आधारित है कि केवल कुछ ही क्षणों में, मात्र 5 सेकंड में एक बार आपको नाम लेने की बस इतनी ही आवश्यकता होती है। जब एक बार आप कुछ ही क्षणों में प्रभु श्री राम जी के नाम को भी यदि मुख पर ले आते हैं तो आपके जीवन का कल्याण उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए इतने सारे नियम हम अपने जीवन में अपनाते हैं। केवल एक नियम ये जीवन में अपना के दिखेगा तो आपके सारे नियम भी इस नियम के आगे बहुत क्षीण लगेंगे और आपके जीवन के हर दुख, हर कष्ट, हर परेशानी, हर प्रकार का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। इतनी शक्ति है प्रभु श्री राम जी के नाम में। तो इसीलिए अपने जीवन में एक बार प्रभु श्री राम जी के नाम के जाप को शामिल करके देखिए। स्वयं श्री महाराज जी के वाक्य हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रभु श्री राम जी को ही समर्पित हो जाता है और अंततः श्री राम जी की जो आध्यात्मिक जो गति करने की इच्छा आपके अंतर मन में होती है वो प्रभु श्री राम जी के नाम जाप करने से ही बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से साधु संत जो प्रभु श्री राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, अपने इष्ट देव मानते हैं, ऐसे साधु संत भी अन्यत्र किसी कार्य में संलग्न नहीं रहते। वो एकांत की तलाश करते हैं और उस एकांत में प्रभु श्री राम जी के नाम का जो आस्वादन है अपने मुख से करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।